नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ताजमहल की 5 खूबसूरत तथ्य को काव्य के माध्यम से समझाएंगे जिन्हें आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। ताजमहल एक ऐतिहासिक धरोहर है और इसके पीछे छुपी बहुत रहस्यमय कहानियां हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला पन्ना, ताजमहल का निर्माण। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रेमिका मुमताज महल की याद में किया था और इसका उद्घाटन 1632 में हुआ था। मुमताज का असली नाम अर्जुमन बानो बेगम था, लेकिन शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल का नाम दिया। ताजमहल एक अद्भुत समाधि है और इसका निर्माण का कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। शाहजहां की तीसरी पत्नी मुमताज 14 बच्चे को जन्म देने के बाद मुमताज महल की मौत हो गई। बताते हैं कि अपनी बीबी का मौत के बाद शाहजहां इतने टूट गए थे कि कुछ ही दिनों में उनका बाल और दाढ़ी सफेद हो गई थी। उसके बाद उन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया, जिसे दुनिया का अजूबा कहा जाता है। तो पेश है अकबरबादी की कविता। ताजमहल को तुझसे मोहब्बत है ये एक ऐसा प्यार का सफर। मुमताज तू मेरे दिल की धड़कन है, हमेशा मेरे साथ है, हर लम्हा हर पल तू मेरे साथ है। तू मेरी जिंदगी का तू अर्थ है, तू ही मेरा सब कुछ है। ताजमहल की तरह तू भी एक अद्वितीय है। अब आते हैं दूसरे पन्ने पर, ताजमहल की सुंदरता। ताजमहल की सुंदरता को शब्दों में व्याख्या करना कुशलता से नहीं किया जा सकता। फिर भी मुझे कुछ शब्दों में आपको उसी की सुंदरता का एक विशेष एहसास दिलाने का प्रयास करता हूँ। ताजमहल वास्तव में एक स्वर्गीय ख्याल है, जिसमें क्या कहा जा सकता है वह समृद्धि, स्थिति और प्यार का भावना का प्रतीक है। इसकी ऐसी मनमोहक दृश्य जैसे जीवन की अनंतता को प्रतिष्ठित कर रही है। ताजमहल की बाहरी दृश्य में ये दिखता है कि संगमरमर की ये रचना आकाश में तैर रही है और समय के साथ बदलती हुई दिखती है, जैसे कि सूरज की रोशनी के साथ खिल रही है। ताजमहल की अंदर की अद्वितीय नक्काशी और कला का संगम दर्शाता है, जिसमें पत्थर पर बूंदों की चित्रित की संख्या लाखों के करीब है और वो एक से एक अद्भुत बनाई गई है। ताजमहल का निर्माण संगमरमर के 28 वर्षीय महाराष्ट्रीय शिल्पीकार उस्ताद ईसादीन के निर्देशन में किया गया था, जिन्होंने अद्वितीय और नक्काशी कार्य किया था। तो पेश है इकबाल की खूबसूरत कविता। ताजमहल की सामने चांद की तरह चमकती है, प्यार की कहानी को फिर से याद दिलाती है। उसकी सुंदरता कभी नहीं थमती, मोहब्बत का संगीत यहाँ हर दिन गाती है। अब आते हैं तीसरे पन्ने पर, दाओ आर्ट एट रेस्ट रिटर्न टू द लॉर्ड, एट पीस विथ हिम एंड ही एट पीस विथ यू। ये शेर ताजमहल के और मुमताज महल के कब्रिस्तान पर लिखा गया है। इसका अर्थ है कि हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति की तरह रहे, उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। ये कैलीग्राफी थुलुप लिपि में है। ये कैलीग्राफी को डिजाइन करने वाला का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलाया गया था। शेर मुमताज महल की याद में लिखा गया था और ये उसे मकबरा के अंदर उसी की समाधि के पास मजार के ऊपर स्थापित है। पेश है मिर्जा गालिब की कविता। ताजमहल की गुफाएं कहती है कई कहानियां, प्यार की इस आवाज में होती है बेहद मिठासियां। मुमताज की मोहब्बत एक किंवदंती है, जिसमें हर चीज एक अद्वितीय किस्सा है छुपा। अब आते हैं चौथे पन्ने पर, ताजमहल की अद्भुत इमारत। ताजमहल की इमारत एक अद्वितीय और सुंदर वास्तुकला शानदार है। इसकी सजावट भारतीय और मुगल शैली में है, लेकिन इसमें पारसियन, तुर्की और इस्लामी संस्कृति के तत्व भी मिलते हैं। यहाँ ताजमहल की कुछ मुख्य सजावटों में कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। ताजमहल की इमारत का पहला भाग, पत्थर का उपयोग। ताजमहल का मुख्य निर्माण पत्थर से किया गया था, जो उत्तर भारत के राज्य राजस्थान से आया था। जड़े और क्रिस्टल चाइना से आया था। टर्कोइस तिब्बत से आया था। सफीर श्रीलंका से, जास्पर पंजाब से, कर्नेलियन अरब से, लापिस लाजुली अफगानिस्तान से। कुल मिलाकर ऐसे 28 किस्म की बेस कीमती रत्नों को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। इस सब को विदेश से आगरा लाने के लिए तकरीबन 1000 से ज्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। पत्थर का उपयोग इसी की शानदार सफेद और क्लाइमेट शेड रंगों की रचना के लिए हुआ था। दूसरा भाग, मुगल शैली की आर्किटेक्चर।
ताजमहल की वास्तुकला मुगल शैली की प्रतीक है, जिसमें समर्थन और समाधान का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसमें मुकारवे, इबान, चाहत और फवारे जैसे मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण तत्व हैं। तीसरा भाग, त्रिभुजीय ताकतवर निर्माण। ताजमहल की मुख्य इमारत त्रिभुजीय आकृति में है, जिसमें 3 मुख्य सम्मेलन है। इसकी मुख्य गुंबद ऊंच और गरिमामय है और उसमें संगमरमर के बने हुए जाली काम होते हैं। चौथा भाग, गुंबज की गजलें। ताजमहल की मुख्य गुंबज की चादर पर विशाल गजलें हैं, जिसमें परिपूर्ण कारीगरी और मीनकारी काम दिखाया गया है। पांचवा भाग, गुंबज की सोने के बारे में। ताजमहल की मुख्य गुंबज का शिखर सोना से ढका गया था, जो अब नहीं है, लेकिन इसकी एक खूबसूरती है। पेश है फैज अहमद फैज की कविता। ताज की ये बेहतर सुंदर सवारी पर जो बस एक प्यार का यात्रा है। मुमताज का प्यार, शाहजहां की मोहब्बत, यहाँ की कहानी है हम सभी दिलों की छवि। अब आते हैं 5वें पन्ने पर। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह एक विशेष ध्यान है जिसे यूनेस्को ने उन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक महत्वपूर्ण स्थलों के सूची में शामिल किया है जो पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। ताजमहल को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने का ये मतलब है कि ये एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान स्थल है जो हमारे इतिहास, संस्कृति और धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और इसका हिफाजत महत्वपूर्ण है। इसका उद्घाटन यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में 1983 में हुआ था और आज भी ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और विश्व भर से लोगों को आकर्षित करता है। तो पेश है शाहजहां की तरफ से मुमताज के लिए जगदीश चंद्र की कविता। दूर कहीं तुम बिल्कुल दूर कहीं, एक अजनबी दुनिया में किसी अजनबी की बाहों में। कुछ पल के लिए भूल जाओ अपने चिंतन को और अपनी चिंता को। कुछ पलों के लिए तुम मोहब्बत में खो जाओ, जैसे गलियों की छवि को चांद से जोड़ लिया। तुमने बीते कुछ लम्हों में एक दूसरे को पा लिया। तुम्हारी दुनिया अलग हो और तुम्हारी आसमान कुछ और हो। अपनी आवाज के साथ अपनी प्रेम को जी लो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारा सफर यहीं तक था। तो मिलते हैं किसी दूसरे शानदार वीडियो में।